नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीपी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में ज्ञान कराया था। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका बेसिक हमने आपको बताया था। आज की क्लास में हम आप सभी को अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, जिसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वह आपके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। 100% क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मित्रों, आपको यह क्वेश्चंस पढ़ने के लिए जो भी हमने पिछला वीडियो बनाया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के, आप उनको बहुत बेहतर तरीके से देखिएगा, उनका एक नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आज जो भी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे इसको भी नोट डाउन करिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों, आज की क्लास हमारी जो है अंग्रेजी वर्णमाला पर ही आधारित है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। आप देखेंगे कि इसमें हम टाइप वाइज चलेंगे। जो भी स्टार्टिंग से क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारा का सारा मैं आपको कराने वाला हूं। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइप 1 के जो भी क्वेश्चंस हैं इसका नाम है वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला पर आधारित। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंगल कंडीशन, डबल कंडीशन, ट्रिपल कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं और 8वां वर्ण कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको मेथड पता है मित्रों तो आपको पेन रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चंस जब भी आप पढ़िए तो उसे समझने का प्रयास करिए। जैसे कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब होता है ए से जेड का क्रम होता है और ए से जेड के क्रम में कंडीशन कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर पूछ रहा है कौन सा होगा। तो मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आपको इसका तरीका बताया था, इसकी पहचान बताया था कि 2 डायरेक्शन दिए, अर्थात ये डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस है। इसमें हम बाएं और बाएं की चर्चा देख रहे हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट की चर्चा देख रहे हैं। तो अपनों की चर्चा कर रहा है तो मैंने बताया था माइनस कर दिया जाता है। तो 15 में से 8 को माइनस करोगे 7 आ गया। अब बात आती है कि ये जो 7 है, इस 7 की चाल ए से चली जाएगी या फिर जेड से चली जाएगी। तो हमने बताया था कि जो हमारी पहली चाल होती है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से चलना है 7 कदम और लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जब हम ए से चलते हैं तो हमेशा उसका करंट पोजीशन लिखा जाता है और जब जब हम जेड से चलते हैं तो उसका डिफरेंट पोजीशन लिखा जाता है, अर्थात 27 में से उसे माइनस कर दिया जाता है। तो मित्रों, यहां देख रहे हैं हमारी चाल ए से 7 कदम चलने वाला है। तो ए से 7 कदम चलने वाला है तो इसका मतलब वह 7वां नंबर क्या होगा, हमारा जी, और यही इसका करंट पोजीशन आंसर है। आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार मित्रों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, चलो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब ए से जेड का सीधा क्रम हुआ। इसमें जो कंडीशन कह रहा है आपके दाएं से, तो मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में बायां दाएं कहे या आपके बायां दायां कहे, तो मैंने बताया था कि अल्फाबेट के सामने आंख में आंख डाल करके देखिए
अपने हाथों को फैलाइए। जो आपका बायां हाथ होता है वो बायां पक्ष होता है, जो आपका दाहिना हाथ होता है वो दायां पक्ष होता है। तो मित्रों कंडीशन दिया है यहां कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछ रहा है। तो जरा से देखिए, दाएं से दाएं अपने से अपनों की चर्चा हो रही, तो क्या होगा माइनस, तो 12 में से 5 गया 7 हो गया, यानी कि 7 कदम चलना कहां से हमें, राइट से। और राइट कौन बैठा है, जेड साहब बैठे हैं। तो इसको हमने बताया था कि विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से 7 घटा दिया, 20 आया। और 20 किसकी पोजीशनिंग होती है, टी की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मित्रों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब ए से जेड हुआ। इसने कहा है दाएं छोर से, तो दाएं छोर से 15वें अक्षर के कहा है दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो फिर राइट टू राइट माइनस हो गया, तो 15 में से 7 गया 8। हमारी चाल कहां से, राइट से। और राइट कौन बैठा है, जेड। तो जेड से चाल जो होती है उसको 27 में से हम माइनस कर देते हैं। तो 27 में से 8 गया, बचा आपका 19। और 19 किसकी पोजीशनिंग होती है, एस की पोजीशनिंग होती है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। तो मित्रों जैसा कि आपने देखा अभी तक हम वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्नों को देख रहे थे। अब पुनः हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है, Z2A होता है। इसमें जो कंडीशन कहा है, आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर पूछ रहा है। तो मित्रों जरा देखिए कि बाएं से दाएं, यानी कि दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है, अलग अलग है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि जब अलग अलग हो तो उसे क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यानी कि 8 में 10 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। अब 18 लोग चलेंगे कहां से, लेफ्ट से। और लेफ्ट बैठा कौन है, जेड। तो जब लेफ्ट जेड बैठा है तो इसको 27 में से हम 18 को माइनस कर देंगे, आ गया 9। और 9 किसकी पोजीशनिंग होती है, आई की। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मित्रों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। चलो भाई, Z2A की बात कर रहा है और यहां बात कर रहा है आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर पूछा है। तो भाई राइट टू लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 में 12 जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया, 19। चलना कहां से है, राइट से। और राइट कौन बैठा है, ए साहब बैठे हैं। तो ए से जो चाल चली जाती वो हमारा करंट होता है। तो इसका आंसर 19वां नंबर कौन पड़ता है, एस। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। इसने कहा बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। तो बाएं से दाएं प्लस होता है, 12 में 7 जोड़ दिया तो मित्रों कितना आया, 19 आया। अब 19 लोग चलेंगे कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट कौन बैठा है, जेड। तो जेड बैठा है तो इसको हम 27 में से 19 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 27 में से 19 घटाया, क्या बचा, 8। और 8 किसकी पोजीशनिंग होती है, एच की। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने मित्रों देखा कि डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जो आते हैं उनको कितना आसान तरीके से हम सभी सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों कुछ क्वेश्चंस आज के समय में लॉजिकल पूछे जा रहे हैं वर्णमाला पर आधारित, जो कि ट्रिपल कंडीशन और फोर्थ कंडीशन पर आधारित पूछे जा रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि ट्रिपल कंडीशन और फोर्थ कंडीशन के क्वेश्चंस को हम कितने आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप प्रश्न को देख सकते हैं, प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधे क्रम ए से जेड होता है और इसका जो कंडीशन कहा है, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वें अक्षर के दाहिनी ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो मित्रों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको इसका बेसिक बताया था कि पहले लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस किया तो 16 में 8 जोड़ लिया, हमारा 24 हो गया। लेकिन ये 24 चाल कहां से चली जाएगी, लेफ्ट से चली जाएगी। यानी कि जो इन दोनों के बीच रिजल्ट आया वो किसका हुआ, लेफ्ट का। अब फिर ये लेफ्ट किसके पास जाएगा, राइट के पास जाएगा। तो फिर लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, प्लस। यानी कि हमारा हो गया 16 प्लस 8 प्लस 9 और इसको हमने जोड़ लिया तो 9 8 17, ये हो गया आपका
33। अब 33, अब जो हमें चलना है तो 33 की चाल कहां से ली जाएगी? लेफ्ट से, और लेफ्ट में बैठा कौन है? ए। अब ए की तरफ से 33 कदम चलना है भाई, और टोटल कदम 26 ही होता है, तो हम तुरंत 33 में से 26 को माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर क्या आया? हमारा बचा 7, और 7 बचा तो 7 पोजीशनिंग किसकी होती है? जी की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मित्रों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो चलिए भाई इनके अंक हैं, अक्षर हैं, उसको उल्टे क्रम में लिखना है तो हो जाएगा Z2A। फिर कंडीशन कह रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाहिनी और 12वें अक्षर के बाईं ओर पूछा है 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से लेफ्ट टू राइट क्या होता है? प्लस, फिर लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है? माइनस। यानी कि 10 में हम 12 को जोड़ देंगे और 6 को हम घटा देंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 16। अब 16 लोग चलेंगे कहां से? लेफ्ट से चलेंगे, और लेफ्ट में बैठा है Z, तो इसको 27 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आया 11, और 11 किसकी पोजीशनिंग होती है? हमारी K की पोजीशनिंग होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार मित्रों हमने देखा कि टाइप 1 में डबल कंडीशन, ट्रिपल कंडीशन, फोर्थ कंडीशन टाइप क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए। तो हम चाहते हैं कि उसको बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर सकें और आपको सफलता मिल सके। मित्रों हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े हैं तो मित्रों एक लाइक तो बनता है, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी वीडियो यहाँ से डाले जाएंगे आपके YouTube के फ्रंट पर शो करेगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं। साथ में अपने भाइयों और मित्रों को भी शेयर करें। ये बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, आसान से आसान तरीके से भी बताया जाएगा, जिससे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सके। इसी के साथ मित्रों हम सब देखेंगे टाइप 2 के प्रश्न, और टाइप 2 के प्रश्न किस प्रकार के होंगे? वह अर्धांश पर आधारित प्रश्न होंगे, अर्धांश पर आधारित प्रश्न होंगे मित्रों। और आपको पिछले वीडियो में इसका बेसिक हमने बता दिया था, बस ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना है। बेसिक इसका पहले जो सिंगल कंडीशन पर आधारित हमने बताया था कि ए से चली गई चाल करेंट होती है, जेड से चली गई चाल डिफरेंट होती है। दूसरा हमने डबल कंडीशन में पढ़ाया था कि लेफ्ट टू लेफ्ट हो या राइट टू राइट हो उसको माइनस कर देते हैं, लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो उसे प्लस कर देते थे। अर्धांश में मैंने कुछ बेसिक आपको बताए थे। वो बेसिक हमारा था कि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कौन कौन, जैसे ए से एम की बात करें या एन से जेड की बात करें, जब 13 से कम की एंट्री होगी तो ए कहेगा करंट नंबर, एम कहेगा उसे 14 में से माइनस कर दिया जाएगा, एन कहेगा कि एंट्री करना है तो एन की पोजीशनिंग प्लस कंडीशनल नंबर जितना आएगा उसमें से -1 कर देते हैं। जेड की तरफ से एंट्री होगा तो उसको 27 में से माइनस कर दिया जाता है। इसी प्रकार मित्रों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और आपको डर लगता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ना समझ में आए तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर टोटल बेसिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारा हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो आइए मित्रों देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पहले इस लाइन को समझो कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत करने की बात कह रहा है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि जिस अर्धांश को पलटने की बात करता हो हम सिर्फ उसी अर्धांश को पलटेंगे, जिस अर्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है उसको हम वैसे ही सीधा उतार लेते हैं। तो यहाँ पलटने की बात कर रहा है द्वितीय अर्धांश, अर्थात पहले वाले को वैसे ही उतार लेंगे। द्वितीय अर्धांश एन से जेड होता है, उसे हम जेड से एन कर देंगे। इसके बाद कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन है
कि बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो मित्रों हमने बताया था लेफ्ट टू राइट क्या कर लेते हैं प्लस, तो 18 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो गया 24। अब इस 24 लोगों को चलना कहां से है, लेफ्ट, और लेफ्ट में कौन बैठा है ए। तो ए क्या पूछा, ए ने ये पूछा कि तुम्हारे पास जितने कैंडिडेट हैं ये बताओ 13 से कम है कि 13 से ज्यादा है। तो 24 13 से क्या होता है ज्यादा, तो गिनने की आवश्यकता नहीं है कि 13 लोगों को सीधे प्रथम अर्धांश में हमने बैठा दिया। अब बचा कितना, 24 में से आप 13 को घटा दीजिए तो आपका बचा 11 लोग बचे। अब 11 लोगों को एंट्री कहां से होगी, जेड से होगी। तो जेड ने पूछा कितने लोग, बताया कि 11 लोग अर्थात 13 से कम। तो जेड अपना नियम क्या बताएगा कि ठीक है भैया 27 में से 11 लोगों को क्या कर दो, माइनस कर दो, और प्राप्त क्या हुआ 16। और 16 पोजीशनिंग किसकी होती है, पी की होती है, और यही आपका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बिल्कुल उसी तरीके से ए से एम, जेड से एन। तुरंत कंडीशन क्या कहता है कि दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर पूछा है। तो राइट टू लेफ्ट क्या हो गया प्लस, 12 में 4 जोड़ दिया तो कितना आया 16। चलना कहां से है, राइट से, और राइट बैठा कौन है, एन बैठा है। तो यहां पर देखा कि 16 13 से ज्यादा है तो सीधा सीधा 13 यहां दे दीजिए। बचे कितने लोग, 16 में से 13 गया तो आपके बचे कितने लोग, 3 लोग, और 3 लोगों की एंट्री कहां से होगी, एम से। तो 13 से कम होता है 3, इसलिए इसको एम है तो 14 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचा 11। अब 11 पोजीशनिंग किसकी होती है, के की होती है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हुआ, के। हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए, यानी कि ए से एम, जेड से एन, कंडीशन कहता है कि बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर। तो लेफ्ट टू राइट प्लस, 13 में 6 जोड़ दिया हमारा कितना हो गया 19। तो बाएं से चलना है तो बाएं बैठा है ए, 13 से ज्यादा है तो यहाँ 13 लोग आ गए। बचे कितने, 19 में से 13 गया, 6 लोगों की एंट्री कहाँ से होगी, जेड से। तो तुरंत 27 में से 6 माइनस कर दिया, बचा 21, और 21 किसकी पोजिशनिंग होती है, यू की। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो प्रथम को भी पलटना है और दूसरे को भी पलटना है। तो प्रथम ए से एम होता है तो हो जाएगा एम से ए, और द्वितीय एन से जेड होता है तो हो जाएगा जेड से एन। अब कंडीशन क्या कहता है कि दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। तो राइट टू लेफ्ट प्लस होता है, 10 में 10 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 20। अब 20 लोग चलेंगे कहां से, राइट से। 20 जो है 13 से ज्यादा है तो सीधा यहाँ 13 लोगों को दे दीजिए। बचे कितने लोग, तो 20 में से 13 घटा दिया तो बचे कितने 7 लोग, और 7 लोगों की एंट्री कहाँ से होगी, ए से। और ए से जो हमारी चाल होती है वो करंट नंबर होता है, तो 7 किस की पोजीशनिंग हो गई जी। अर्थात यहां आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख जाए, तो 2 अर्धांश होते ही है, एक अब दोनों को पलटने की बात करता है तो एम से ए, जेड से एन, ये पलट करके लिखा दोनों अर्धांशों को। कंडीशन यहां कहता है बाएं से 9वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर के दाहिनी ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 9वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वें अक्षर के दाहिनी ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो बिल्कुल मित्रों घबराने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिपल कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है। अरे लेफ्ट जाएगा राइट के पास तो प्लस, फिर लेफ्ट जाएगा राइट के पास तो प्लस, यानी कि सबको जोड़ लीजिए। तो 9 8 17, 17 और 6 23 हो गया, मतलब सबको जोड़ लिया। 9 + 8 + 6 कितना हो गया 23। कहां से चलना है, लेफ्ट से। 13 से ज्यादा है तो 13 लोग यहां आ गए, तो 23 में से 13 घटा दिया, बचे कितने
10 लोग, और 10 लोगों की एंट्री कहां से होगी, जेड से होगी, तो तुरंत 27 में से 10 माइनस कर दिया 17, और 17 किसकी पोजीशनिंग होती है, क्यू की पोजीशनिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अर्थात एम से ए, जेड से एन। अब कंडीशन कह रहा है कि बाएं से 14वें अक्षर के बाएं से 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वें अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर, तो लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस, फिर लेफ्ट टू राइट प्लस, अर्थात 14 में से पहले 6 को माइनस करेंगे और हम 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 14 3 17, 17 में से 6 घटा देंगे तो हमारा हो गया 11। 11 लोग कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से, और लेफ्ट बैठा कौन है, एम। 11 जो है 13 से कम है, तो 13 से कम है तो सीधे एम से एंट्री डोर कहाँ से, एम से, तो 14 में से 11 को माइनस कर देंगे, आ गया 3, और 3 किसकी पोजीशनिंग होती है, सी की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो केवल प्रथम को पलटना है, तो एम से ए हो गया, दूसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, तो दूसरे को आप वैसे उतार लोगे एन से जेड। अब ये 2600 अक्षर हो गए वर्णमाला के। कंडीशन कह रहा है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर, तो लेफ्ट टू राइट प्लस, फिर लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस, अर्थात 9 में हम 8 को जोड़ देंगे और उसमें से हम 6 घटा देंगे, तो 9 8 17, 17 में से 6 गया, आपका बचा 11। 11 लोग चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से जब चलेंगे तो बैठा है एम, तो 14 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो बचा हमारा 3, और 3 पोजीशनिंग होती है सी की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटने की बात कर रहा है, तो एम से ए हो गया, दूसरे को पलटने की बात नहीं कर रहा है, तो दूसरा एन से जेड हो गया। कंडीशन कह रहा है कि आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, अब ये डबल कंडीशन पर आधारित है, तो राइट टू राइट माइनस, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, चलना कहां से है, राइट से। राइट से कितने लोगों को चलना है, 3, जो कि 13 से कम है, तो तुरंत 27 में से 3 को माइनस कर दिया, हो गया 24, और 24 की पोजीशनिंग क्या होती है, एक्स होती है। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पुनः अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। मित्रों टाइप 3 में हम पढ़ने वाले हैं मध्य अक्षर पर आधारित प्रश्न, मध्य अक्षर पर आधारित प्रश्न। इसका भी बेसिक मैंने पिछले वीडियो में दिया है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब हुआ ए से जेड की बात कर रहा है। अब इसमें कहा कि बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 22वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अब जरा सा सोचिए, तो सबसे पहले जब हमने मिडिल में बताया था कि जब दोनों की चाल अलग अलग हो, तो सबसे पहले ये पता कर लें कि कौन ए से चल रहा है और कौन जेड से चल रहा है, क्योंकि ये जब तक आप क्लियर नहीं करोगे न तो मिडिल अक्षर निकाल सकते और न तो ये निकाल सकते कि दोनों के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो जरा देखो, लेफ्ट तो ए बैठा है यानी कि अपनी जगह सही है, राइट से 22 आ रहे हैं, तो कौन से अक्षर पर आ रहे हैं इसके बारे में पता करने के लिए जेड से जब हमारी चाल होती है तो उसको हम 27 में से माइनस कर देते हैं, अर्थात पता चल गया 5वां अक्षर, अर्थात लेफ्ट से 12। अब ये जब राइट से मैं 27 से माइनस कर, तो भी लेफ्ट से 5वां हो गया। अब दोनों के बीच पूछा है कुल कितने अक्षर हैं, तो सीधा हम क्या करते हैं, जो कंडीशन हमारा होता है तो 12 जो ज्यादा अंक है पहले,
में से दूसरा जो हमारा अंक है 5 माइनस करने के बाद एक और माइनस कर दिया जाता है, यानी कि हो गया 12 में से 6 गया 6। हम बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें और दाएं से 22वें अक्षर के बीच कुल 6 अक्षर हैं, आप बता सकते हैं। दूसरा, एक व्यवहारिक तरीके से अगर इसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो व्यवहारिक तरीके से देखिए कि ये 5वां है और ये 12वां है। इसके बीच के अगर अंकों की बात करें 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो बीच का निकालना है तो साइड का कट करो। अब बीच में आप काउंट कर सकते हो कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो मित्रों, ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले यह तहकीकात जरूर कर लें कि कौन ए से चल रहा है और कौन जेड से चल रहा है। आइए मित्रों, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। वर्णमाला में बाएं से छठवें, चलिए भाई अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, बाएं से छठवें अक्षर की बात कर रहा है और बाएं से ही 16वें अक्षर की बात कर रहा है। तो इसे दोनों है हमारा बाएं से बाएं। अब मध्य अक्षर नहीं पूछ रहा है यहां पे पूछ रहा है इसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो देखो, बाएं मतलब ए से चाल, ये भी बाएं मतलब ए से चाल, तो बीच का कुल अक्षर जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सीधे 16 माइनस 6, मैंने क्या बताया था, एक और माइनस कर दीजिए, यानी कि 16 में से 7 गया 9, यानी कि बाएं से छठवें और बाएं से 16वें अक्षर के बीच कुल 9 अक्षर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। मित्रों, अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें। चलो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में की बात कर रहा है। देखो, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं कि आप आसानी से समझ सकें। वर्णमाला का सीधा क्रम है तो क्या सिस्टम है, विपरीत क्रम है क्या सिस्टम है, बाएं और दाएं कौन ए है कहां जेड है। तो इस तरीके से कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिख दिया, कहा कि बाएं से 18वें अक्षर और बाएं से 9वें अक्षर के बीच कुल कितने होंगे। फिर वही बात, बाएं बाएं समान है जो कि ए से चला, तो सीधे इसको बीच का अक्षर निकालने के लिए बीच के कुल अक्षर निकालने के लिए क्या बताया था, 18 माइनस 9, एक और माइनस कर दीजिए, 18 में से 10 गया, कितना बचा 8, यानी कि हम बता सकते हैं कि बाएं से 18वें और बाएं से 9वें अक्षर के बीच कुल 8 अक्षर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। मित्रों, ये तो रहा बीच के कुल कितने अक्षर है उसको निकालना हम लोगों ने सीखा। अब इसी में प्रश्न आता है कि बीच का अक्षर कौन है, एग्जैक्टली बीच का अक्षर कौन सा है, जो कि सम संख्या और विषम संख्या के रूप में अंक मुझे प्राप्त होते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो किस प्रकार सम में आता है, किस प्रकार विषम में आता है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, चलो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कहा बाईं ओर से 10वां अक्षर और दाहिनी ओर से कहा 10वां के ठीक बीच का अक्षर पूछा है। तो दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, तो चेक कर लो कौन ए से चला कौन जेड से चला। जो ए से चला वो तो अपने स्थान पर है, जो जेड से चलेगा उसको 27 में से माइनस करके उसको अपने करंट अवस्था में लाएंगे। तो बाएं बैठा है ए, तो ये तो अपनी जगह है, लेकिन राइट जेड बैठा है और जेड से 10 कदम, यानी कि इसको हम 27 में से 10 घटा दें, आ गया कितना 17। अब 17 आ गया करंट अवस्था में आ गया। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि बाएं से 10वां, तो यानी कि 10 अपने स्थान पर है, प्लस जो दूसरा हमारा है दाहिनी ओर से 10, तो 27 में से 10 घटा के दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यानी कि 10 और 27 में 10 गया 17, 17 10 कितना हो गया 27/2। अब मित्रों, ये 27 क्या है, हमारी एक विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। जब विषम संख्या हमें प्राप्त होती है तो इसमें हम करते क्या है कि एक आगे और एक पीछे की संख्या लेते हैं, यानी कि 27 के पीछे जाते हैं तो 26/2 और 27 के आगे जाते हैं तो 28/2। 26/2 को भाग देते हैं तो हमारा आ गया 13 और 28/2 को भाग देते हैं, मिल गया 14। तो 13 और 14 पोजीशनिंग हमारी किसकी होती है, तो 13 होती है m की
और 14 होता है n का। अर्थात जब विषम संख्या होगा तो उसके बीच में एक संख्या एग्जैक्टली मध्य अक्षर नहीं होता है, दो अक्षर एग्जैक्टली मिडिल होते हैं। अर्थात इसके बीच में का अक्षर कौन होगा? m n। यानी कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, चलो भाई, कहा दाईं से 14वां अक्षर और बाईं ओर से 8वें अक्षर के ठीक बीच का पूछा है। तो राइट और लेफ्ट। अब देखो, राइट मतलब जेड की तरफ से, लेफ्ट मतलब ए की तरफ से। अर्थात लेफ्ट तो अपनी जगह है, लेकिन राइट जो है जेड से चला, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 27 में से 14 को माइनस कर देंगे और 8 अपनी जगह है तो प्लस 8/2। अब 27 में से 14 गया तो हमारा बचा कितना? 13 प्लस 8/2। अब 13 में 8 जोड़ लिया तो आ गया हमारा 21/2। 21 कैसी संख्या हमारी है? 21 हमारी विषम संख्या है। तो विषम संख्या होता है तो एक आगे और एक पीछे का लेते हैं। 21 के पीछे हो गया 20, 20/2। 21 के आगे हो गया 22, 22/2। यानी कि 20/2 माने 10, 22/2 माने 11। 10 की पोजीशनिंग होती है जे, 11 की पोजीशनिंग होती के। अर्थात इसके बीच के जो अक्षर होंगे जे के होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसने कहा है आपके दाएं से 11वें और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर पूछ रहा है, मध्य अक्षर पूछ रहा है। तो राइट मतलब जेड हो गया, तो तुरंत 27 माइनस 11 प्लस लेफ्ट से 8, जब ए से चाल है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं /2। अब 27 में से 11 गया तो 16 बचा और 16 में 8 को जोड़ दिया /2। अब 16 में 8 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 24/2। अब देखिए 24 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जब सम संख्या प्राप्त होगा तो उसके मध्य का सिर्फ एक अक्षर प्राप्त होगा। 24 में 2 से भाग दिया 12, यानी कि 12 पोजीशनिंग किसकी होती है? एल की। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें और बाएं से 8वें अक्षर के बीच का जो अक्षर हमें प्राप्त होगा एल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कहा प्रारंभ से, अब देखिए प्रारंभ से माने ए से, प्रारंभ से 7वां अक्षर, अंत मतलब जेड से। अब देखिए प्रारंभ से इसने कहा है, तो प्रारंभ से 7वां अक्षर और अंत से इसने कहा है, अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच का अक्षर। तो मित्रों प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से चल रहा है ए से, तो ये तो अपनी जगह है 7 प्लस अंत से मतलब जेड से 14वां, तो 27 में से 14 को माइनस कर दिया /2। 27 में से 14 गया 13, 13 में 7 जोड़ दिया 20/2। अब 20 कैसी संख्या हमारी है? सम संख्या है, तो एग्जैक्टली एक अक्षर इसका मिडिल होगा। 20 में 2 से भाग दिए 10 और 10 किसकी पोजीशनिंग होती है? जे की पोजीशनिंग होती है। तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली जो आंसर आएगा इन दोनों के बीच का अक्षर जे प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मित्रों हम सभी ने अब तक जो क्वेश्चंस देखे, सम संख्या विषम संख्या रूपी भी प्रश्न हम लोगों ने देखे। अब हम देखेंगे कि पोजीशनिंग ना दे करके अक्षर दिया हो और उसके बीच का अक्षर पूछता है तो हम क्या करते हैं। वहां चेक करने की आवश्यकता नहीं होती कि ए से चला कि जेड से चला, सीधा उसकी पोजीशनिंग लिख करके जोड़ के 2 से भाग देते हैं और हमें अगर विषम प्राप्त हुआ तो 2 अक्षर प्राप्त होगा मिडिल, सम प्राप्त हुआ तो 1 अक्षर। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में के और वी के ठीक बीच का अक्षर। देखो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बात कर रहा है, के और वी के बीच का अक्षर पूछ रहा है क्या होगा। तो हम करेंगे क्या? के की पोजीशनिंग 11, वी की पोजीशनिंग 22, इन दोनों को जोड़ के हम किससे भाग दे देंगे? 2 से। अब मित्रों प्राप्त हुआ 33/2, जो कि कैसी ये संख्या प्राप्त हो गई हमारी? ये एक विषम संख्या प्राप्त हो गई। तो विषम है तो एक आगे और एक पीछे का लेंगे। 33 के पीछे 32/2, 33 के आगे 34/2, जो कि ये प्राप्त हुआ 16, ये प्राप्त हुआ 17। अर्थात 16 पोजीशनिंग होती है पी की, 17 पोजीशनिंग होता है किसका? क्यू
क्यू का, अर्थात इसके बीच का जो अक्षर है पी क्यू, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला में, चलो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर दिया है जी और एस के बीच का अक्षर, तो जी की पोजीशनिंग 7, एस की पोजीशनिंग 19, दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे 2 से, यानी कि हो गया 26/2 और 26 को हमने 2 से भाग दिया तो आ गया कितना 13, क्योंकि 26 एक सम संख्या होती है, एग्जैक्टली एक अक्षर मिडिल होगा और 13 किसकी पोजीशनिंग होती है एम की, अर्थात जी तथा एस के जो मिडिल होगा अक्षर वो क्या होगा एम होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने देखा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी इंपॉर्टेंट, ये सारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक भी क्वेश्चंस अगर मिस हुआ तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे मित्रों। तो हम चाहते हैं क्वेश्चंस पर बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चंस हम देने वाले हैं। अगला टाइप हम आपको टाइप 4 बताएंगे। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 में कैसे प्रश्न आते हैं, हम आइए आपको बताते हैं टाइप 4 के प्रश्न कैसे होते हैं। मित्रों टाइप 4 में हमारा जो मॉडल होता है क्वेश्चंस का वो अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न होता है, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है, इस ऐसे प्रश्नों को बड़े शालीनता पूर्वक करना होता है, बड़े ही सजग ढंग से करना पड़ता है और बड़े ही ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। इसको करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, उसी माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चंस के मॉडल से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आराम से कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखा है स्पेलिंग में REGISTRATION, इसको आपने नोट किया। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि शब्द रजिस्ट्रेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो हम करते क्या है मित्रों, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले इसकी पोजीशनिंग लिखते हैं। पोजीशनिंग हो गई 18, 5, 7, 9, 19, 20, 18, 1, 20, 9, 15, 14। अब देखिए इसका पेयर बनाने के लिए एक बार सीधा जाते हैं, एक बार उल्टा आते हैं। जैसे 18 से हम काउंट करेंगे, 26 आएगा तो काउंटिंग क्लोज हो जाती है। 18 से 18, 19, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, छोड़ देंगे। तो ऐसे अगर वहां होगा तो एक पेयर बनेगा। 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई पेयर नहीं। 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चेक कर लीजिए। 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए जी से ओ का पोजीशनिंग की अगर मैं बात करें तो इसको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि एक पेयर हमें मिल गया जी और ओ का। 15 के बाद 16 कोई पेयर नहीं बना। 9 से चलते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई पेयर नहीं। 19, 20, एक पेयर देखिए यहाँ बना एस टी का। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 20 से चलते हैं, 20, 21, 22, 23 उससे बड़ा है ही नहीं है। 18, 19, 20, एक पेयर देखिए यहाँ बना आर टी का बन गया। 18, 19, 20, 20 से बड़ा आगे कोई नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 9, 10, 11, 15, 16। मतलब जब एक बार हम लेफ्ट टू राइट गए तो हमारे कितने पेयर मिले? 3। अब एक बार उल्टा आना है तो 14, 15, एक बना एन ओ का। 14, 15 हो गया एक पेयर। अब आगे गिनेंगे 16, 17, 18, 19, 20, एक देखिए मिल रहा है हमें एन टी का मिल रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक बन गया हमारा एन टी का। 20 के बाद 21, 21 से बड़ा कोई संख्या नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक बना हमारा ओ टी का।
OT का बन गया। 20 के बाद 21, 22 उससे बड़ा नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक हमारा जो पेयर बन रहा है वह I और R का पेयर बन रहा है। इसी प्रकार 20, 21, 21 से बड़ा कोई नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 20, 21 से बड़ा कोई नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 5, 6 कोई पेयर नहीं। यानी कि टोटल जो पेयर हमारे बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल रजिस्ट्रेशन में 7 पेयर बने। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना होता है। हम आसानी से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 4 से अधिक, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मित्रों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि स्पेलिंग है शब्द फंक्शनल FUNCTIONAL। शब्द फंक्शनल के अक्षर के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये बात वही कह रहा है, बहुत दूर हमें नहीं सोचना है, फिर वही काम करना है, सबकी पोजीशनिंग लिखना है और पेयर बनाना है। तो पोजीशनिंग हो गया 6, 21, 14, 3, 20, 9, 15, 14, 1, 12। एक बार सीधा जाएंगे, एक बार उल्टा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला। 21, 22, 22 से बड़ा कोई नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 20, 21, 22 से बड़ा कोई नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 1, 2 कोई पेयर सीधा नहीं मिला। अब एक बार कहाँ से आएंगे, उल्टा आएंगे। 12, 13, 14 एक पेयर देखिए बन गया हमारा LN का। 14 के बाद 15 एक पेयर बन गया हमारा LO का। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 14, 15 एक पेयर बना हमारा NO का। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। फिर इसके बाद हम चलेंगे 15 से, तो 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 20, 21 से बड़ा कोई नहीं है। फिर 3, 4, 5, 6 एक पेयर देखिए बना हमारा CF का बना। 14, 15, 16, 21, 22 इस प्रकार हमने देखा कि टोटल हमारे जो पेयर बने वो कितने बने, 4 बने। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो आपके ऑप्शन में लिखा है 3 से अधिक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने देखा कि आपके अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मुख्य रूप से जो वाकई में महत्वपूर्ण होते हैं वो टाइप 4 तक के सारे प्रश्नों में हमने आपको बताया। और मित्रों आपको करना क्या है, बड़े शालीनता पूर्वक आपको इस पे अपडेट रहना है और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, एक नोट्स बनाना है। और आप देखेंगे कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो देखोगे यहीं से प्रश्न मित्रों पूछे जाते हैं। अक्षरयुग्म में बताया यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, कंडीशन से भी पूछा जाता है, अर्धांश से भी पूछा जाता है। इसमें कुछ और भी प्रश्न होते हैं कि शब्दों का हेराफेरी, कि शब्दों के स्थान परिवर्तित कर दिया है, पहले को चौथे से, 5वें का 6वें से। तो मित्रों वैसा क्वेश्चंस आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल नहीं पूछता। जो लॉजिकल बनते हैं इन्हीं 4 टाइप से प्रश्न आपके अल्फाबेट के बनते हैं। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों एक लाइक तो बनता है, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, साथ में अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।